हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो जैसा आपको मैंने बताया था पहले वीडियो में कि आपके तैयारी को हर संभव प्रयास मतलब सफल बनाने के लिए, उसको आपके टारगेट को अचीव कराने के लिए मुझसे जितने सारे परिश्रम होंगे वो सारे एफर्ट्स आपके लिए किए जाएंगे। उसी सीरीज में आपके साथ मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जो आपके तैयारी को क्या करेगा और धार देने की कोशिश करेगा। मैंने आपसे बताया था कि मैं बेसिकली मैथ का टीचर हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए, अपने जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाने का कोशिश करूँगा। भले ही हमको अच्छे से स्टडी करके पढ़ाना पड़े, लेकिन उनको एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन देने का काम करूँगा। इसी क्रम में हमारे ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर जो है उसका एक टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आएंगे तो 2 नंबर से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम दो नंबर को इग्नोर करते हुए चले जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे उन बच्चों से जो लगातार मेहनत कर रहे हैं एग्जाम के लिए। तो हम अपने बच्चों को पीछे रहने नहीं देंगे, उनके तैयारी को धार देंगे। चलिए आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक्स पे आते हैं। ये देख लिया हमें आज का टॉपिक जो लिखा है प्रीपोजिशन। सब बच्चे हमसे ये कहते थे कि सर आप बार बार कहते हैं कि सभी वीडियो हमको दिए जाएंगे, लेकिन आप केवल मैथ वालों को पढ़ाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आपको मैं आपकी भी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आपके लिए शुरू की जाए। हमारे जो एकेडमिक्स के बच्चे हैं, जो मेरे स्कूल्स के बच्चे हैं, वो प्लीज इस टॉपिक को देखें, अपने कॉपी में नोट डाउन करें, क्योंकि ये आपके जो स्टडी है, आपके नॉलेज में को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए, यहाँ हमने प्रीपोजिशन लिया है। प्रीपोजिशन का पहले अगर हम डिफिनेशन कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो सबसे पहले हम किसी चीज को पढ़ने से पहले वो क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं। प्रीपोजिशन जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स स्थिति, मतलब जो इसकी स्थिति होगी वो पहले होगी, लेकिन किसके पहले होगी? किसके पहले होगी? जो नाउन और प्रोनाउंस आते हैं, जो उसके पहले इस चीज की क्या होगी, इसका जो पोजीशन होगा वो नाउन और प्रोनाउन के पहले होगा। चलिए हम इसके डेफिनेशंस पे जाते हैं। देखिए, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which is used, a preposition is used, preposition is the used before a noun or pronoun, the preposition is used before a noun or pronoun। जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड shows its relation, और ये अपना संबंध दर्शाता है with the other word in the sentence। ये जो सेंटेंस में आए हुए अन्य वर्ड्स है उनसे क्या दिखाता है? अपना रिलेशंस दिखाता है। तो हमारे जो पेपर्स है उस पे जब आप पेपर्स उठाएंगे उसमें देखेंगे कि प्रीपोजिशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा है कि ये चीजें बोर्ड्स में एकदम निर्धारित है, आपके सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से निर्धारित है कि प्रीपोजिशन आपके बोर्ड पेपर में आएगा। उसी चीज को देखते हुए ये सारी चीजें की जा रही हैं। हम आपको एक एक नंबर जोड़ के ही हम आपको 90 नंबर दिलवाने का काम करेंगे। चलिए, यहां हमने ये डेफिनेशन आपके साथ क्लियर हो गया होगा। द प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन shows its relation with the other word in the sentence। ये अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बता दे रहा हूं कि मैं अब स्पेशली बोर्ड को देखते हुए ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो बोर्ड पेपर में जितने भी प्रीपोजिशन आते हैं हम उनके बारे में एक के बाद एक को डिस्कस करते हुए जाएंगे। आप प्लीज उसको कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, सीखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने 2 प्रीपोजिशन लिए, बिसाइड और बिसाइड्स। ये आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे, बहुत अधिक मैक्सिमम टाइम्स पूछे होंगे। और आपने अगर उस चीज को सॉल्व किया होगा तो आप देखे भी होंगे कि बिसाइड और आता है और इसके साथ में बिसाइड्स, दोनों में मेजर डिफरेंस। देखिए, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो स्टडी आपको मटेरियल दिया जा रहा है, ये आप बड़े बड़े कोचिंग्स में भी नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें बहुत स्टडी करके मैंने और बहुत अच्छे तरीके से आप किसी भी टीचर से पढ़ के देख लीजिए,
वो ऐसे कंटेंट नहीं दे पाएंगे। तो एसओटी के साथ आपको कह रहा हूं, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको मैथ सिखाने का काम करता हूं, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंग्लिश भी समझाने का काम करूंगा। और आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद 2-4 सेशन अटेंड करने के बाद आप ये भूल जाएंगे कि सर मैथ के टीचर हैं या इंग्लिश के टीचर हैं। चलिए बने रहिए, देखते रहिए। देखिए यहाँ पे जो बिसाइड लिखा है और बिसाइड्स लिखा है, बिसाइड का मतलब है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ के मतलब होता है के बगल। अगर के बगल वाला कहीं पे आपको सेंस लेना है तो आप कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिसाइड का यूज करेंगे। अगर आपको बिसाइड्स का, अब यहाँ पे बिसाइड्स क्या होता है? बिसाइड का जो मीनिंग होता है इन एडिशन ऑफ। इसका हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। के अतिरिक्त वाला अगर आपको कहीं सेंस लेना है तो आप किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? बिसाइड्स। यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स दिए हैं, आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा, आप वहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर पहले वाले में क्या नाम फिल किया जाएगा, बिसाइड भरेंगे कि बिसाइड। मैं आपको मीनिंग समझाता हूं। ये कह रहा है बीइंग अ पोएट, एक कवि होते हुए, ही इज आल्सो अ सिंगर, वह एक गायक भी है। अब यहां पे बताइए क्या इससे बगल वाला सेंस आता है कि के अतिरिक्त? अगर हम यहाँ पे, अगर के बगल का कोई सेंस नहीं है इसमें, एक पोएट होने के बावजूद के अतिरिक्त वो एक सिंगर भी है, एक गायक भी है। तो यहाँ पे आपको क्या भरना पड़ेगा? बिसाइड्स का। आप अलगाइज आर वेरी वाइज एंड मतलब स्मार्ट, तो आप जो है स्मार्ट वर्क करिए। यहाँ पे फिल करिए, क्या भरेंगे? बिसाइड्स। अगर मैं यहाँ पे बिसाइड्स भर दूं तो इसका मीनिंग जो होगा बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर। बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, ही इज आल्सो अ सिंगर, मतलब एक कवि होने के अतिरिक्त वह सिंगर भी है। यहाँ पे बिसाइड का मतलब बिसाइड को फिल नहीं किया जाएगा। ये बिसाइड है और ये बिसाइड्स। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, ही कैम रनिंग, वह दौड़ते हुए आया, एंड स्टूड मी। स्टूड मी, अब यहाँ पे अतिरिक्त का कोई सेंस नहीं है। देयर इज अ नो सेंस ऑफ इन एडिशन ऑफ। इन एडिशन ऑफ का कोई सेंस नहीं है, मतलब के अतिरिक्त का यूज यहाँ पे नहीं होगा। जब हम कोई कार्य करते हुए कुछ और चीज करते हैं या किसी पोजीशन पे होते हुए एक दूसरे पोजीशन को धारण करते हैं, तब हम वहां अतिरिक्त का प्रयोग करते हैं। यहां कह रहा है कि वह दौड़ते हुए आया, एंड स्टूड मी, और मेरे बगल खड़ा हो गया। तो यहाँ पे बगल का सेंस आ रहा है, इसका मतलब इट इज क्लियर दैट कि आपको क्या करना है? बिसाइड का यूज करना है। आप यहाँ क्या करें? आप यहाँ पे बिसाइड का यूज कर दें। देखिए एक एक बच्चे को आप हमें गार्जियन समझे, गाइडर समझे। मैंने आपसे भी बताया, आप जो भी एकेडमिक्स के हैं जो बच्चे देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे देख रहे हैं, आप इसको प्लीज नोट डाउन करते रहिए। यकीन मानिए, अगर ये सारी चीजें आपको कहीं दिक्कत नहीं देंगी, आप जिंदगी में बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस करने में कभी भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे अगर आप इस चीज को देखेंगे। देखिए telling this he asked me some question, कह रहा है मुझसे क्या बताने के अतिरिक्त उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ बगल का कोई सेंस नहीं है, देयर इज द नो सेंस ऑफ एडजेसेंट ऑफ। कोई में क्या, इसके उस बगल में जो है इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? अतिरिक्त। मुझे बताने के अतिरिक्त उसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा। सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, सब चीजें आप नोट करते हुए चलिए। एक हमने 2 प्रीपोजिशन आपको क्लियर कराए हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है अगर कहीं बगल वाला सेंस आएगा तो हम क्या लगाएंगे? बिसाइड लगाएंगे। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। जैसे हमें मैंगो के अतिरिक्त हमने बनानास खाए, तो वहां पे जो होगा, बिसाइड्स ईटिंग मैंगो आई आल्सो ईट बनानास। मतलब मैंगो खाने के अतिरिक्त हमने क्या किया? हमने बनाना को भी खाया। जहां पे अतिरिक्त का सेंस आएगा आप वहां तुरंत बिसाइड्स का यूज करिए।
अगर आपको बगल का मतलब सेंस आ रहा है तो आप बिसाइड का यूज करें। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ। चलिए, जो आपके बोर्ड्स पेपर में आते हैं, हमने आपके 2 प्रीपोजिशन कवर करा दिए हैं। जो तीसरा हमने 2 प्रीपोजिशन आप अपने बुक्स में देखिए, जहां भी आप अनसॉल्व पेपर जो भी विद्या क्वेश्चंस लिए होंगे उसमें इन और इनटू वर्ड का प्रीपोजिशन का बहुत यूज होता है। अगर हम बहुत अच्छे माइन्यूट उनमें डिफरेंस नहीं जान पाएंगे तो हम एरर कर देंगे। एरर करेंगे तुरंत उन बच्चों से पीछे हो जाएंगे जो उस 2 नंबर को लेके आपसे आगे निकल रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, इन पे जो है, इन क्या है, दोनों क्या है, पोजीशन को दिखाते हैं। पहला जो पोजीशन इन क्या दिखाता है, पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज रेस्ट में हुआ है, कोई चीज रेस्ट में है, तो वहां पे जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो यूज करेंगे इन का। अगर पोजीशन ऑफ मोशंस दिखा रहा है तो वहां पे कौन सा यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। बहुत कॉमन सा प्रीपोजिशन है और हमें आशा है कि बहुत से स्टूडेंट को इस चीज के बारे में पता होगा। चलिए, जब हम एग्जांपल्स को करेंगे तब हम और क्लियर हो जाएंगे। देखिए, द लायन बेंट। अब जब लायन जाएगा, लायन बेंट मींस गया, द कैब मींस गुफा में। जब लायन जाएगा गुफा में तो आप ही बताइए, क्या वो पोजीशन को चेंज करते हुए नहीं जाएगा, क्या वो मोशन में नहीं जाएगा? अगर मोशन में जा रहा है तो हमने बताया है कि मोशन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू का। तो आप यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेंगे, इनटू, और आपको मिल गए 2 नंबर। आप 2 नंबर लेके उन बच्चों से आगे निकलिए। चलिए, अब यहाँ पे हम दूसरे प्रीपोजिशन की तरफ दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप लोग बताएंगे इसको। द शूज आर लाइंग, द शूज आर लाइंग, जूते पड़े हुए हैं। अनयूज्ड मींस बेकार में, द कॉर्नर बिना उपयोग, अनयूज्ड मींस होता है बिना उपयोग किए या वेस्ट। इन द कॉर्नर, द कॉर्नर, कॉर्नर में पड़े हुए हैं, तो क्या जूता मोशन कर रहा है? क्या जूता पड़ा है कोने में, क्या वो गति कर रहा है? अगर गति नहीं कर रहा है, मतलब मोशन में नहीं है, तो वहां कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि इन का प्रयोग पोजीशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट मींस क्या होता है, विराम, विराम अवस्था में है, वहां पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए देखिए दूसरा, द सी पुट द हर पॉकेट, द सी पुट द पेन, सी पुट द पेन, यहां पे भरना है, क्या भरेंगे, हर पॉकेट। वो कह रहा है सी पुट, अब पेन को अगर वो रख रहा है, अपने जेब में रख रहा है, तो पेन वहां पे मोशन करते हुए उसके जेब में गई। वो कहीं पे पड़ा हुआ नहीं है, उसको वो उठा के अपने जेब में रख रहा है, मतलब वो मोशन कर रहा है। अगर मोशन करेगा तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू का। तो हम यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भर देंगे, इनटू। चलिए चौथा देखते हैं, सी जंप्ड द वेल टू सेव द चाइल्ड। वो कह रहा है कि कुएं में कूद गया अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो क्या वो कुएं में कूद रहा है, क्या उसका जो पोजीशन है, क्या वो मोशन में नहीं है? अगर रेस्ट में होता तो वो जहां पे था वहीं पे रह जाता। वो मोशन करते हुए कुएं में कूदा है। शी जंप्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड, अपने बच्चे को वो बचाने के लिए कुएं में कूदी है। इसका मतलब वो क्या की है, मोशन की है। और मोशन के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल ये है, 1 मिनट हम इसको इरेज करते हैं। आप ये इसी प्रीपोजिशन का है, आप इसको समझ लीजिए। अगर कोई भी अपनी अवस्था को परिवर्तन कर रहा है, क्या कर रहा है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। अवस्था का परिवर्तन अगर हो रहा है, अवस्था का परिवर्तन, अगर अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू। देखिए, आपको मैं कहीं से भी पीछे रहने नहीं दूंगा। अगर हमने ये प्रॉमिस किया है कि आपको 90% से अबव नंबर दिलवाने का काम करूंगा, तो मैं उस चीज को आपको करके दिखाऊंगा। मैं अपने प्रॉमिस पे खड़ा उतर रहा हूं। आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। प्यार कैसे देना है, आपको सब्सक्राइब करके, आपको शेयर करके, आपको लाइक करके। चलिए
अगर आपकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है तो हम वहां किस वर्ड का यूज करेंगे, किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू का। जैसे आपने कभी भी देखा है कि ट्रांसलेट द पैसेज इनटू फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो इनटू का वहां पे यूज, ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी से किस में आप बदल रहे हैं, हिंदी इनटू यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, इनटू इंग्लिश। देखिए यहां पे जो प्रीपोजिशन यूज हुआ वहां इनटू का यूज हुआ, क्योंकि ये अपनी अवस्था को बदल रहा है। दूध से दही बनना, द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, मतलब अब वहां पे कौन सा कि दही, दूध जो है वो दही में बदल रहा है, मतलब अपनी अवस्था का परिवर्तन कर रहा है। द मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, इनटू का। हमने 2 रूल बता दिए हैं। आप क्या करें, आपको जहां से भी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल रहा है, आप क्या करें, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जो भी प्रीपोजिशन बचा हुआ है वो आगे हम आपको बता रहे हैं, बताते रहेंगे। अगर एक सेशन में नहीं ओवर होगा तो हम अगले सेशन में उसको ओवर करने का काम करेंगे। आप क्या करिए, आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शेयर करने से ये होगा, देखिए आपका यहाँ कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपको यही अगर आप चीजें सीखने जाते तो आपको अच्छी खासी जो है पेमेंट आपको चार्ज किया जाता, लेकिन आपसे यहाँ कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो आप वीडियो को क्या करें, शेयर करें। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। ये चीजें हमको बाद में पता चलेंगी, लेकिन आप क्या करें, आप बने रहिए वर्मा के सर के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए हमने यहाँ पे लिया है ऑन और अपॉन, पोजीशन ऑफ रेस्ट और पोजीशन ऑफ मोशन। इससे पहले में मैंने पढ़ाया था कि इन जो था वो भी पोजीशन ऑफ रेस्ट को दिखाता था और अपॉन भी पोजीशन ऑफ मोशन को। ऐसे यहाँ पे है ऑन मींस पोजीशन ऑफ रेस्ट और अपॉन का यूज हो जाएगा जहां पोजीशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं, इसको आपको सही तरीके से फिल करना है। मैं आपको सेंस बताता हूं, आप उसको डिसाइड करिए कि इसमें क्या होना चाहिए। द कैट जंप्ड द रूफ, वो क्या हुआ, रूफ में छत पे क्या हुए, बिल्ली कूदी। तो वहां पे क्या होगा, अगर ऑन लगाएंगे तो ये पोजीशन ऑफ रेस्ट को शो करता है, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, पोजीशन ऑफ मोशन में सब अगर वो कूद रही है तो इसका मतलब वो पोजीशन को क्या कर रही है, चेंज कर रही है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब है कि बिल्ली जो है मोशन में है। अगर मोशन में है तो वहां पे क्या फिल किया जाएगा, वहां पे अपॉन फिल किया जाएगा। द कैट जंप अपॉन द रूफ। यहाँ देखिए दूसरा वाला, द डॉग्स पाउंस्ड मींस होता है झपटना। जब कोई चीज किसी चीज पर झपट्टा मारता है मतलब कि उस पे क्या करता है, आक्रमण करता है, तो इसका मतलब है कि वहां क्या कर रहा है, पाउंस्ड कर रहा है। अब द डॉग पाउंस्ड द कैट, इसका मतलब है कि चूहा जो कुत्ता है वो बिल्ली पर क्या झपटा तो वह ऐसे नहीं झपटा होगा कि रेस्ट में है और झपट लिया। इसका मतलब है कि वहां पे भी जो है, जो डॉग है वो मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो वहां पे भी क्या फिल किया जाएगा, अपॉन। ये तीसरा एग्जांपल देखिए, द बुक्स आर लाइन द टेबल। जो बुक्स है वो टेबल पे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो बुक्स है वो मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रेस्ट में है, और रेस्ट में रहेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे फिल किया जाएगा, वहां पे ऑन प्रीपोजिशन क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। इस तरीके से जो है हम अपने वादा जो हमने प्रॉमिस किया था, उसके बाद ये एक सीरीज हमने चालू किया था जो तैयारी जीत की, उस सीरीज में ये जो है आपको जीत की तरफ ले जाने का एक हमारा छोटा सा प्रयास रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
आप अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, देख रहे होंगे कि मेरी जो मेहनत है अगर आपको पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। जैसे आपने पहले सपोर्ट दिखाया था आप उसी तरीके से सपोर्ट करिए, और अपने रिलेशंस में जो भी बच्चे हाई स्कूल में हैं, जो भी बच्चे एकेडमी में हो, आप उन तक ये वीडियो जो है फैलाते रहिए, उन तक पहुंचाते रहिए, ताकि हाँ वो बच्चे भी अपने पापा मम्मी के सपनों को साकार करें, उनको प्राउड फील करने का एक मौका दें। एक मौका देंगे उससे उनको, उनके पापा मम्मी को प्राउड फील होगा, और देश हित में, राष्ट्र सम्मान में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी बने रहिए वर्मा सर के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।